की तलाश से मान शम्सो कमर देख रहे हैं, खाके कदम है कोहले बसर देख रहे हैं। जिस फाजिले यूपी ने मुसलमान को सवारा, हम ऐसे मुजद्दिद का हुनर देख रहे हैं, हम ऐसे मुजद्दिद का हुनर देख रहे हैं, हम ऐसे मुजद्दिद का हुनर देख रहे हैं। और अहमद रजा के पाक नविश्तों में अकाबिर ईमान का आबाद शहर देख रहे हैं, ईमान का आबाद शहर देख रहे हैं। आइए तकरीर के लिए, वाइज़ो नसीहत के लिए एक बेहतरीन आलिम दीन मसलक आला हजरत के चीफ एंड कमांडर हजरत अल्लामा जलालुद्दीन साहब के मुलाकात के हवाले कर रहा हूँ। इस्तेकबाल करें नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत, जलसे ताज़ीम, मुसलमान आने हंसुर मल्हालिया, नाराए तकबीर। जुमला वहाज़िन मजलिस हाज़ा पर्दान शेख ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुहफ़तुल मुमिनीन अल मौत। आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुजद्दिद आज़म सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फ़िरके गली गली तबाह ठोकरें सब दिखाए क्यों, फ़िरके गली गली तबाह ठोकरें सब दिखाए क्यों, देखो जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, आमीन। जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। और लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, मेरे इमाम फरमाते हैं लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नबी और आले नबी की बरगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आपने मुझसे पेशतर कई तक़रीरें, कई नातो मनाक़िब समाअत की है। बस थोड़ी देर के लिए मैं आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ, नहायत संजीदगी के साथ, चूँकि फ़न का मुज़ाहरा नहीं करना है, इसलिए कि वक्त की क़िल्लत दामन गिर नहीं गर्दन गिर है, इसलिए मैं ज़रा वक्त नहीं लूँगा। बड़ी तेज़ी के साथ बस 5 से 7 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँगा। उसी के अंदर मैं इंशाअल्लाह अपना मारूज़ात आप हज़रात के सामने रखने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि वक्त को देखते हुए चूँकि वक्त ज़्यादा लेना मुनासिब नहीं, और मेरे बाद भी आपको कई तकरीरें समाअत करनी है। अलग सी बात है कि मैं 3-4 ज़िला पार करके आपके पास आया हूँ, लेकिन जितना सफ़र तय करके आया हूँ उतनी ही मुख्तसर इंशाअल्लाह हमारी।
इसलिए कि वक्त बहुत कम है। हजरात अभी मेरे बाद एक अच्छी खिताबत, अच्छी तकरीर आपको क्या है कि नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा नूर मोहम्मद साहब क़िबला से समाअत करनी है। बड़ी अच्छी तकरीर होती है हजरत के मिंबर नूर पर उलमाए किराम का एक अजीम काफिला कसीर तादाद में मौजूद है। इसलिए हजरात क्या है कि इन सारे उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत करें और आप तमाम तर आने वाले उलमा फतवा की तकरीर उनकी गुफ्तगू को समाअत करें। मिंबर नूर पर उस्ताजुल उलमा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा अलहाजी शाह मुफ्ती मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ़ फरमा है। हजरात इन तमाम तर उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं जो अपना मारूज़ात पेश करने जा रहा हूँ उसको आप हजरात गौर समाअत करें। आज की महफिल नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा शराफत हुसैन साहब क़िबला अमजदी और उनके तमाम तर बरादरान हजरात ने और हजरत अल्लामा अब्दुल समद अमजदी कादरी साहब क़िबला ने इन हजरात ने जो ये महफिल सजाई इसाले सवाब के हवाले से सजाई है। इसाले सवाब पर आपने हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ साहब से पुरमग़्ज़ खिताब आपने समाअत किया। हजरात सुनिए, जितने भी इंसान हैं हम सारे हजरात को आज नहीं तो कल इस दुनिया से चला जाना है। बस मैं संजीदगी के साथ आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, उसको गौर से सुनिए। हर इंसान को एक न एक दिन इस दुनिया से चला जाना है। जितनी भी चीजें हैं जिसके अंदर रूह पाई जाती है, जिसके अंदर भी जान पाई जाती है, उसको आज नहीं तो कल इस दुनिया से चला जाना है। चूंकि ये रब का अटल फैसला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह को, हर जानदार शय को मौत का मजा चखना है। और हजरात मौत और हयात को, मौत और जिंदगी को अल्लाह ने क्यों पैदा फरमाया? तो अल्लाह ने इस बात का ऐलान फरमा दिया सूरह मुल्क की आयत करीमा में। रब ने फरमाया, सुनो, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा फरमाया ताकि हम तुम्हें आजमाए, तुम्हारी आजमाइश ले, तुम्हारा इम्तिहान ले कि अमल के एतबार से तुम में कौन बेहतर है, अमल के एतबार से तुम में कौन अच्छा है। हजरात ये तो हम और आप जानते हैं, उलमाए किराम की ज़बानी हमने सुना भी है कि हर इंसान के कब्र में 3 सवालात होते हैं। कितने सवालात? 3 सवालात होते हैं। मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। ये 3 सवालात हर इंसान से, चाहे वो आलिम हो, चाहे गैर पढ़ा लिखा हो, चाहे पीर साहब हो, चाहे मुफ्ती साहब हो, चाहे काजी साहब हो, चाहे कोई साहब हो, हर साहब से कब्र में ये 3 सवालात होने हैं और होते हैं। जितने भी हज़रात इस दुनिया से जाते हैं कब्र में नकीरैन आते हैं, फरिश्ते आते हैं और आने के बाद उनसे ये 3 सवाल करते हैं। हज़रात देखिए, हमारे बुजुर्गों की शान क्या थी, हमारे बुजुर्गों का मर्तबा क्या था। हर इंसान से ये 3 सवाल होना है। बस ये आखिरी बात मैं बता रहा हूँ, इसी बात पे मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी और इसको गौर से सुनिए। हमारी जमात के एक बहुत बड़े आलिमे दीन और आलिमे दीन के साथ साथ बहुत बड़े अल्लाह के वली भी गुजरे हैं। हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वा, ये अपने वक्त के बहुत ही बड़े वली कामिल गुजरे हैं। हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा, जब आप दुनिया से पर्दा फरमा गए, जब आपको कब्र में डाला गया, जब आपको लोगों ने सुपुर्दे खाक कर दिया, जब लोग आपको कब्र के हवाले करके चले आए, जैसा कि हम और आप भी करते हैं, तमाम मुर्दे को हम और आप कब्र के हवाले करते फिर वापस हो जाते हैं, फरिश्ते उनसे सवाल करते हैं। हर इंसान से हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा की कब्र में भी फरिश्ते आ गए, नकीरैन आ गए। आने के बाद फरिश्तों ने हजरत बायजीद बुस्तामी से भी सवाल किया, कहा मन रब्बुका। जैसे ही नकीरैन ने, जैसे ही फरिश्तों ने ये सवाल किया मन रब्बुका, आपका रब कौन है, जैसे ही उसने ये सवाल किया हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा फरिश्ते के चेहरे पे आपने गौर से जरा की तवज्जो का तालिब हो। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा ने कब्र में फरिश्ते के सवाल को सुनकर आपने फरमाया, जब उसने सवाल किया फरिश्तों ने मन रब्बुक, आपका रब कौन है, तो आप जलाल में आ गए। आपने फरमाया मन अंतुमा, आपने फरमाया
मन अंतुमा, तुम लोग कौन हो? जब ऐसा हजरत बायजीद ने ये जुमला फरमाया, मन अंतुमा, तुम लोग कौन हो, क्यों आए हो? तो फरिश्ते ने पलटकर जवाब दिया, हजरत हम लोग फरिश्ते हैं, अल्लाह की जानिब से आए हैं और हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये काम है, हर मरने वाले से मैं उनकी कब्र में जाकर उनसे सवाल पूछता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ, मैं तो अपना काम मुकम्मल करने आया हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी का जवाब सुनिए। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, तुम फरिश्ते हो, अल्लाह की तरफ से आए हो, तो जरा तुम ये बताओ, तुम्हें ये मालूम नहीं है कि जब कोई इंसान किसी के पास जाए तो नबी की सुन्नत क्या है? सुभान अल्लाह। तुम्हें यह मालूम नहीं है कि जब कोई शख्स किसी के पास जाए तो नबी की सुन्नत क्या है? कहा क्या है? कहा जब कोई इंसान किसी के पास जाए तो नबी की सुन्नत ये है, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, सब कलाम करने से पहले, बातचीत करने से पहले उस शख्स से नबी की सुन्नत अदा करनी चाहिए और उस पर सलाम पेश करना चाहिए, यानी उसको सलाम करना चाहिए। जब ये क्या है कि फरिश्तों ने सुना तो फिर उसके बाद फरिश्तों ने कहा, ये कौन है? ये हमको नबी की सुन्नत कब्र में सिखा रहे हैं। और यही रुककर मैं आपको एक बात बता दूं, जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा, जिनकी जिंदगी की एक एक घड़ी, जिनकी जिंदगी की एक एक साथ सुन्नते मुस्तफ़ी में गुजरती है, जिनकी जिंदगी का लम्हा नबी की सुन्नत और नबी की मोहब्बत में गुजरता है, तो सुनो, कब्र में भी वो नबी की सुन्नत सिखाया करते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, तुम्हें सुन्नत मालूम नहीं कि जब किसी से मिलने जाए तो पहले सलाम करना चाहिए। फरिश्ते कब्र से निकले, फिर कब्र में आए और फरिश्तों ने कहा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उन्होंने पलटकर जवाब दिया। उसके बाद कहा, बोलो अब क्या बात है? अब फिर फरिश्ते वही सवाल करते, मन रब्बुका, आपका रब कौन है? हजरत बायजीद बुस्तामी फिर जलाल में आ गए। आपने फरमाया, ये बताओ, जो तुमने मुझसे सलाम किया, जो तुमने मुझसे सलाम किया, मुसलमान जानकर सलाम किया या काफिर जानकर सलाम किया? जरा सा गौर कीजिए, फरिश्तों से हजरत बायजीद बुस्तामी फरमा रहे, ठीक है तुम मुझसे सवाल करना, लेकिन जो तुमने मुझको सलाम किया तो तुमने मुसलमान जानकर सलाम किया या काफिर जानकर सलाम किया? चूंकि काफिर को हम सलाम नहीं कर सकते, ये हमारी शरीयत का मसला है। और आज के जो सियासतदान है वो तो काफिरों को भी सलाम ठोकते नजर आते हैं, अल्लाह बचाए। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते, तुमने मुझको क्या समझकर सलाम किया, काफिर समझकर या मुसलमान समझकर? फरिश्ते कहते, हुजूर मैंने तो आपको मुसलमान जानकर सलाम किया है। अब बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, ये बताओ मुसलमान किसको कहते हैं? कहता है जो अल्लाह और उसके रसूल पर और ज़रूरियात दीन पर ईमान लाता है उसको मुसलमान कहते हैं। अब बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, जब तुमने मुसलमान जानकर सलाम किया तो फिर तुम इससे मुझसे क्यों पूछते हो, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मुसलमान तो अल्लाह को मानकर ही मुसलमान हुआ है, तो जब तुमने मुसलमान जानकर सलाम कर दिया तो फिर ये सवाल पूछने का माना क्या? मन रब्बु का इसका मतलब क्या रह गया? जब तुमने मुसलमान जान लिया, अगर हम अल्लाह को ना मानते तो मुसलमान ना होते, अल्लाह को मानकर ही मैं मुसलमान हुआ हूँ, तो फिर तुमने ये सवाल क्यों किया? अब एक फरिश्ते दूसरे फरिश्ते से कहने लगे, ये कौन बुजुर्ग तशरीफ लाया है, हम इनसे सवाल करते हैं, ये मेरे ऊपर सवाल डाल देते हैं। अब सुनिए, बात में बात तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं माहसल दे रहा हूँ। उसके बाद हजरत बायजीद बुस्तामी फिर एक सवाल पर डालते हैं, कहते ये बताओ तुमने सवाल किया मन रब्बु का, आपका रब कौन है, लेकिन उसका जवाब अगर मैं दे दूं रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, और तुम यहाँ से खुदा की बारगाह में जाओ और खुदा अगर ये फरमाए कि बायजीद मेरा बंदा नहीं है तो मैंने तो कहा कि मेरा रब अल्लाह है, और खुदा ये फरमा दे कि बायजीद मेरा बंदा नहीं है, तो फरिश्ते जरा ये बताओ तुम मेरी बात मानोगे या खुदा की? अब फरिश्ते फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कहा कि तो फिर एक अजीब बात है, फिर दूसरे फरिश्ते कहते कि हजरत मैं उसकी बात मानूंगा, अल्लाह की बात मानूंगा। उसके बाद हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, जा फिर खुदा से पूछ लेना, ए अल्लाह बायजीद कौन है? फिर हातिफे से आवाज आती है, सुम्मा युनादी मुनादिन मिनस समा, फिर हातिफे से आवाज आती है, अल्लाह फरमाता है, ऐ फरिश्ते इन्हें अपने हाथ पर छोड़ दो, ये जब जिंदा था तो मेरे इश्क के नशे में जिंदा था, जब मरा है और कब्र में उतरा है तो मेरी मोहब्बत के नशे में आया है, और मैं अपनी इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, क़यामत के दिन जब ये उठेगा तो मेरी
इश्क के नशे में। हज़रात, तो जो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में जिंदा रहता है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में मरता है, तो याद रखे अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा मकाम अता फरमा देता है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे ऐसा मकाम अता फरमाता है कि खुदा की सारी खुदाई उसके पीछे हो जाया करती है। अल्लाह ताला इन सारी बातों पर हमें और आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए और इस खैर के सदक़े मरहूम मग़फ़ूर जनाब अब्दुल रहमान साहब की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि